ब्रह्म ने भक्तों को भक्ति का सर्वोच्च रस प्रदान किया था, उस दिन क्या घटा था उसका निरूपण शब्दों में यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी रसिक लोग ही उसका अनुभव करते हैं, उसको जानते हैं और उसको बताते हैं। महाराज जी जो कि शरद पूर्णिमा के दिन ही इस धरा पर अवतरित हुए थे, उन्होंने उस रस का बड़ा सुंदर निरूपण किया है प्रेम रस मदिरा में, रसिया माधुरी में। सरस सुरति रस, सरस सुरति रस, बरसत वृंदा विपिन मझार। बड़ा सुंदर वर्णन है। तो महाराज का रस वृंदावन में विराजेश्वर कृष्ण बरसा रहे का उत्सव आया। अपने आप ब्रज में एक ज्योत उसके कणों से जो प्रस्फुटित होती है, उसमें एक विचित्र आभा आ गई। ये भगवान का एक गुण है। जब भगवान कहीं जाया करते हैं तो पहले से कुछ ना कुछ लक्षण दिख जाते हैं। जब भगवान वसुदेव के भीतर गए थे कारागार में भी, तो उनके भीतर एक विचित्र तेज आ गया। जब देवकी के भीतर आए तो उनके भीतर एक विचित्र तेज आ गया। ऐसे ही जब भगवान ने संकल्प किया इस ब्रज में मुझे रास रस जीवों को प्रदान करना है, तो रास रस को प्रदान करने के लिए ब्रज मंडल में ही वो भगवान समा गए। इस वृंदावन में जो आप देखते हैं उसमें कण कण में, परमाणु परमाणु में वही कृपा करता श्री कृष्ण समा गए। इसलिए वो दिव्य वृंदावन प्रत्येक कण उसका ज्योतिमान हो गया। शरद चंद्र में भी समा गए। उस चंद्रमा का दर्शन करने पर श्री कृष्ण का अनुभव होने लगा। फिर वही श्री कृष्ण भीतर से ऐसा भाव बनाने लगे। अब वो समय आ गया कि मुझे महाराज करना। वैसे तो श्री कृष्ण पूर्ण काम है, आत्मा राम है। पूर्ण काम माने जिसकी कोई इच्छा न हो, कामना न हो। आत्मा राम माने जो केवल अपने आप से मतलब रखे, केवल अपनी आत्मा में ही भ्रमण करे। श्री कृष्ण के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सृष्टि का। ये सृष्टि करने का काम था महाविष्णु का। श्री कृष्ण इन सब से मतलब नहीं रखते। उनका रस तो है केवल रस लेना और जो उनको देखे उसको रस देना। ये रस प्रेम का सारभूत तत्व है। बस ये श्री कृष्ण का काम। बाकी जितना खोपड़ा भंजन वाला काम है वो सारा बाकी लोग करते। श्री कृष्ण केवल रस देने का काम करते। तो ये रस जब भक्तों को देने का संकल्प श्री कृष्ण ने लिया तो उनके साथ वैसा ही माहौल बनने लगा। फिर श्री कृष्ण ने देखा, अरे इस समय तो शरद ऋतु है और शरद ऋतु में ये बसंत कालीन सब पुष्प खिले हुए हैं। क्या मतलब निकला? श्री कृष्ण समझ गए, अच्छा कामदेव आया और बसंत ऋतु को अपने साथ लेकर के युद्ध करने आए। कामदेव बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। वो कामदेव इतनी शक्ति रखते हैं कि कोई भगवान की कृपा के बिना उनको हरा नहीं सकता। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही अट्टहास के लिए, मजाक के लिए अपने अहंकार में भगवान को चुनौती दे डाली। अपने बाणों से सुसज्जित होकर के भगवान से युद्ध करने के लिए आए। तो भगवान मुस्कुराए, चलो ठीक है, इनको भी थोड़ी देर रस दिया जाए। और वो आत्मा राम भगवान जिनके भीतर कोई इच्छा होती नहीं, वो रास करने की इच्छा करते।